मैं तो गरीब आदमी है, 5-4 बच्चे हैं मेरे पे, मैं गरीब हूँ जमा, कोई मेरे सहारा भी नहीं है। मेरी रेडी हटा, बताओ कहाँ से रोटी खाएंगे? मैं तो गरीब बंदे हैं, कहाँ से लेके आएंगे बताओ? अब रेडियो नहीं हटा लगाने के लिए तो कहाँ खाएंगे रोटी? 7 चोरी है, एक लड़का 4-5 साल का, बंदा मेरा बीमार है। मेरी कागज रेडी भी पलट गए थे और कागज मेरा सामान भी ले गए। धक्का मारता चले जाते हैं। 8-10 साल है रेडी उरे लगावत, जब एक दूसरा बंदा आवे तो वो तंग करे हमारे लिए। 10,000 को सामान है, वो भी हमारा खराब होने लग रहा है। बताओ कहाँ लगा मैं हम जाके? 20,000 रुपए का सामान है मेरा, ये घाटा पड़ गया, मैं बताओ किधर ले जाएंगे? सामान क्या मेरा खराब होएगा? ये तो 20,000 का सामान है, बताओ कहाँ से पैसे भरेंगे? मैं तो उधार लेके आते मंडी से हैं। मेरी रेडी हटा, बताओ कहाँ से रोटी खाएंगे? मैं तो गरीब बंदे हैं, कहाँ से लेके आएंगे बताओ? अब रेडियो नहीं हटा लगाने के लिए तो कहाँ खाएंगे रोटी? वो तो बताओ। बच्चे भी हैं अपने पास में, ना मेरा खेती है ना पाती है, किराए से रह रहे हैं, रेडी लगा गुजारा कर रहे हैं। गुंडागर्दी में जो नशा बेच रहे हैं उनको रोको, जो बुक्की भी बेच रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं शहर में, उनको रोको ना। ये रेडी वाले को गरीब आदमी बेचारे 400-500 कमाने लग रहे हैं, इसी का आप वो करना रहे हो, गलत करना रहे हो। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, चेयरमैन को हमने कल भी कहा था, हमको जगह दो, दे नहीं रहा। वो कह रहे जहाँ मर्जी जाओ, कहाँ जाए उनके घर के बाहर बैठ जाए। भी शाम को 400-500 रुपये कमाने वाले बंदे हम है, ये बिल्कुल गलत करेगी, नजायज़ गलत करेगी। गरीब आदमी शाम को सब कुछ करना पड़े। मेरी बात सुनो, मार्केट में पहुँच जाओ, रेस्टोरेंट के बाहर इतनी गाड़ियाँ लगी है, और ये बैंक के पास चले जाओ, रेती बजरी दुकानें पे चले जाओ, यहाँ इतना तो बार निकाल रखा है रेती। क्या करें, गरीब आदमी को सताने लग रही है सरकार। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रही है ना। इसके लिए मैं कह रहा हूँ शाम को खर्चा पानी भी लेके, दूध दही और टर्म चीनी पत्ती सारा इसी से लेके जाते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? अब सारा गलत करने लग रहा है सरकार। मैं तो कह रहा हूँ ये सरकार द्वारा आनी नहीं चाहिए। या बराड़ चौक में जाओ, उधर जाओ, बाजार में बैंक के आगे इतने मोटरसाइकिल गाड़ियाँ खड़ी है, हटवाओ ना। गरीब आदमी कुछ भी नहीं करते। या मैं पुड़पा में गरीब आदमी ले कोई सामने दिहाड़ी मंडी के कलम देनी हुआ है, ये कड़े से पूरा करे गरीब आदमी भी है। ये भी बुरा लग रहा है, कह रही ये सरकार है, ये बेकार है। मैं तो कहूँ जी मार तो रेट लग गई यार, नहर पे हुआ एक्टवा दी और के कर सका, गरीब आदमी है कर सका, और के चोरी डाका कदम हम नहीं कर सकते। कितना नुकसान है आपका? ये भी कम से कम 10,000 रुपया इसका दो रेडी तो जाली उठ का बोला। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये रेडी वाले हैं बेचारे, ये कहाँ जाएंगे? 1,000-1,500 रुपये दिल्ली के कमाते होंगे सुबह से लेकर शाम तक के। और जो भी आपका इनका अब रेडी गिरी है यहाँ पे नहर के ऊपर, इसका बेचारे का कसूर क्या था? इनको हाथ जोड़ के अपील कर देते कि आप ये रेडी को साइड में लगा लो, या कहीं इनको जगह दी जाए एक साइड में जो अपना पालन पोषण कर सकें। आप इनका सामान खिंडा रहे हो, आप इनका सामान लेके जा रहे हो, इनकी भरपाई कौन करेगा? आप मार्केट में चले जाओ सर, मार्केट में इतनी बाइकें खड़ी हैं, उनको उठा लो, कारें खड़ी हैं वहां उठा लो, रास्ते में इतने ढेर पड़े हैं जिनकी वजह से जाम लगता है। तो ये रेती बजरी वाले हैं, कोई भी XYZ, उनका इतना सामान पड़ा है, आप उनको अपील नहीं करते, आप उनका सामान नहीं उठाते। जो बड़े बड़े लाले हैं उनके तो आप उठाते नहीं, गरीबों का आप नुकसान कर रहे हो। देखो जैन समाधि रोड कितना भरा पड़ा है, कितनी गाड़ियां खड़ी है साइड में, इनकी पार्किंग है? कोई पार्किंग नहीं है। मार्केट में इतनी पार्किंग होने के बावजूद भी लोग बीच बिचारे साधन खड़े कर, बैंक के आगे खड़े हो जो पूरा आधा रास्ता जाम है। गरीब साइड में रेडी लगा के उनका सामान पलटा दिया, सब्जियां घेर दी, अब उसका तो नुकसान है, उनका भरपाई कौन करेगा? कूड़े वाली मशीनें थी, वो डंपर पॉइंट, वो कहाँ गए जो डंगा उठाने वाले आते थे? अब तो मेरे को महीना 1.5 महीने से एक भी डंपर पॉइंट नहीं दिख रहा। प्लस में नई सब्जी मंडी है, वहां पे डंगा इतना भरा पड़ा है, कोई सफाई का नाम नहीं है। महीने बाद जाके सफाइयाँ होती हैं उसकी, जो कोई बड़ा अफसर आ जाए तो। खाकगढ़ इतने हो रहे हैं भाई, लोग मरने लग रहे हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं। बाढ़ दो भी गौशाला में, इतनी गौशाला है, कर लो किसी गौशाला था कर लो बात, उनते दो ना, उनते दिन दे, अगले भी करता रखेंगे।